प्रियंका के भाई की शादी से क्यों गायब रहा बॉलीवुड? क्या प्रियंका बॉलीवुड से नाराज हैं? क्या प्रियंका चोपड़ा को करण जौहर के कारण बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जाना पड़ा? क्या प्रियंका चोपड़ा मूवी माफिया का शिकार हुई हैं? उसके पीछे करण जौहर हैं? ये वो सवाल है जिसके जवाब आप जानना चाहते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। प्रियंका चोपड़ा के भाई की शादी 7 फरवरी को हो गई। अपने बिजी शेड्यूल से प्रियंका अपने भाई की शादी में शामिल हुई और खूब मौज मस्ती हुई और खूब सारा धमाल भी हुआ। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली थी वो ये थी कि पूरा का पूरा बॉलीवुड ही गायब था। इंडस्ट्री से सिर्फ रेखा थी और प्रियंका के करीबी में से अंबानी फैमिली थे। आखिर क्या था कारण, चलिए जानते हैं। प्रियंका चोपड़ा के भाई की शादी 7 फरवरी को हो गई। अपने बिजी शेड्यूल से प्रियंका अपने भाई की शादी में शामिल हुई और खूब मौज मस्ती भी हुई और खूब सारा धमाल भी हुआ। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी की तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हुए। सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी के वीडियोस में परिवार के सभी लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। घोड़ी चढ़ने से पहले प्रियंका चोपड़ा अपने भाई को जमकर चिढ़ाती भी नजर आई। इन सब के बीच आज जिस मुकाम पर पीसी हैं वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। कभी अपने स्किन कलर के लिए उन्हें सुनना पड़ा तो कभी फिल्मों में आउटसाइडर होने का नुकसान उठाना पड़ा। इन सब के बावजूद वो आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में झंडे गाड़ रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आज जो मुकाम हासिल किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एक्ट्रेस ने अपने फैशन सेंस, बेबाक अंदाज और सधी हुई एक्टिंग से दुनिया भर के दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। एक्ट्रेस ने जब मिस वर्ल्ड जीता था तब वो महज 18 साल की थी। एक्ट्रेस के लिए इस मुकाम तक पहुंच पाना भी इतना आसान नहीं था। आइए जानते हैं कैसा रहा प्रियंका का ये सफर। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था, जो अब झारखंड का हिस्सा है। एक्ट्रेस के पिता इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे और इसलिए एक्ट्रेस ने अपना बचपन यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बिताया। बरेली में प्रियंका चोपड़ा ने काफी समय बिताया और इस जगह से भी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए प्रियंका की प्रारंभिक शिक्षा भी अलग अलग जगहों पर हुई। प्रियंका के पिता काफी स्ट्रिक्ट थे और वो प्रियंका के फैशन के खिलाफ थे। वो प्रियंका को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद रहते थे और उन पर पाबंदियां भी लगाते थे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि हुनर को कभी बीड़ियों में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। प्रियंका को उनकी मां का पूरा साथ मिला और इस तरह शुरू हुआ ग्लैमर वर्ल्ड में एक्ट्रेस का सफर। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने उनकी कुछ फोटोज मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए भेजी थी। इसके बाद एक्ट्रेस को इस कंपटीशन में काम करने का मौका मिला। प्रियंका चोपड़ा ने 18 साल की उम्र में मिस इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किया। उन्होंने फैशन के साथ अपने इंटेलेक्ट से सभी को प्रभावित कर खिताब जीता और उनके लिए ग्लैमर वर्ल्ड के आगे के रास्ते साफ हो गए। एक्ट्रेस की नजर इसके बाद मिस वर्ल्ड कंपटीशन पर थी। उन्होंने अगले ही साल लंदन के मिलेनियम डोम में मिस वर्ल्ड 2000 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वो ये सम्मान भी अपने नाम किया। आज लाखों दिलों पर राज करने वाली प्रियंका चोपड़ा को भी कभी बॉडी शेमिंग और अपने रंग को लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने साथ हुए बुरे व्यवहार को एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। प्रियंका ने कहा था, मुझे काली बिल्ली और सांवली कहा जाता था। मेरा मतलब है सांवली क्या होता है, वो भी उस देश में जहाँ सभी ब्राउन है। मुझे लगने लगा था कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं सोचती थी कि मुझे दूसरों से ज्यादा कड़ी मेहनत करना होगा, जबकि मुझे विश्वास था कि मैं अपने से हल्के रंग वाले एक्टर से ज्यादा टैलेंटेड हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि सब ठीक है क्योंकि यही सामान्य माना जाता है। बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने 2002 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल फिल्म तेजा मिजान से डेब्यू किया था, जिसके बाद वो कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आई। उन्होंने अपने लिए अक्सर चैलेंजिंग रोल चुने और अपनी शानदार अदाकारी से देश में ही नहीं विदेश में भी नाम कमाया। लेकिन बॉलीवुड में एक्सपीरियंस किए कड़वे अनुभवों को अभिनेत्री आज भी भूल नहीं पाई है। प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड में उनके साथ हुए बर्ताव को लेकर किए
कई खुलासे किए जो हैरान करने वाले थे। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा था। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बॉलीवुड में साइडलाइन किया जा रहा था, लोग मुझे फिल्मों में कास्ट नहीं कर रहे थे, मुझे लोगों से परेशानी होने लगी थी, मैं पॉलिटिक्स करना नहीं जानती थी और मेरे खिलाफ होने वाली पॉलिटिक्स से थक गई थी। मुझे उस वक्त एक ब्रेक की जरूरत थी। इस म्यूजिक वीडियो ने मुझे दूसरी दुनिया में जाने का मौका दिया। प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा कि मुझे उन फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं लगता जिन्हें मैं करना नहीं चाहती। मुझे मजबूरी में कुछ क्लब और ग्रुप्स का हिस्सा बनना पड़ रहा था, उनकी जी हुजूरी करनी पड़ रही थी। मुझे इंडस्ट्री में इतना वक्त हो गया था कि मैं अब ये सब नहीं कर सकती थी। मुझे जब अमेरिका में म्यूजिक में काम करने का मौका मिला तो मुझे लगा भाड़ में जाओ सब, मैं जा रही हूँ। अगर सिटाडेल के प्रमोशन के दौरान प्रियंका के बॉलीवुड में साइडलाइन किए जाने वाले बयान और बीते 11 साल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो कहानी कुछ इस तरह निकल कर आती है। प्रियंका चोपड़ा के बयान के बाद जहां बॉलीवुड में कंगना रनौत से लेकर अमाल मलिक जैसे सितारों ने देसी गर्ल की हिम्मत की तारीफ की थी, वहीं आम जनता इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में थे कि आखिर इसमें करण जौहर का नाम क्यों घसीटा जा रहा है। तमाम अफवाहों और दावों के बीच अगर थोड़ा पास्ट में जाएं तो साल 2012 में जब ये अफवाह थी कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि शाहरुख और प्रियंका दोनों ही इस दावे को अफवाह बता चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लोग ये बताते हैं कि तब इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों से परेशान गौरी खान ने प्रियंका को अपने पति से दूर रखने की हर संभव कोशिश की थी। इंडस्ट्री में शाहरुख खान और गौरी खान के सबसे अच्छे दोस्त करण जौहर हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा था कि करण ने गौरी का इसमें पूरा साथ दिया था। प्रियंका और शाहरुख की बढ़ती नजदीकियों पर सबकी भौं तब तन गई थी जब 2012 में एक पार्टी में प्रियंका ने सरेआम शाहरुख को गालों पर किस किया था। साल 2011 में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म डॉन 2 रिलीज हुई थी। बताया जाता है कि इन अफवाहों से परेशान होकर गौरी ने साफ शब्दों में शाहरुख को अल्टीमेटम दिया था कि वो कभी प्रियंका के साथ अब स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। तब से अब तक दोनों ना तो पर्दे पर साथ और ना ही किसी एड फिल्म में साथ आए हैं। इंडस्ट्री के लोग बताते हैं कि इन दावों और चर्चाओं के उलट वो करण जौहर ही थे जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए प्रियंका, गौरी और शाहरुख के बीच सुलह करवाई थी। हालांकि बाद में ऐसी खबरें आई कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान का रिश्ता टूट गया है और कथित तौर पर इस ब्रेकअप के कारण प्रियंका चोपड़ा बहुत दुखी हैं और इसी वजह से उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जाने का फैसला लिया है। 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने कथित तौर पर इस पूरे मामले पर मिट्टी डालने और आगे बढ़ने का फैसला किया। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में पहुंची। इस दौरान प्रियंका न सिर्फ करण से गले मिली बल्कि उन्हें किस भी किया। उस दौरान वहाँ उनके साथ करीना कपूर खान भी थी। यही नहीं, प्रियंका ने करण को अपनी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में भी बुलाया था। जब ये सब हुआ तब प्रियंका हॉलीवुड की राह पकड़ चुकी थी। 2015 में उनकी क्वांटिको सीरीज और 2017 में बेवॉच फिल्म रिलीज हो चुकी थी। प्रियंका इन सब से अब बहुत आगे निकल चुकी हैं। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी वो इंडिया में ही हैं और राजा मौली के साथ फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में प्रियंका को बॉलीवुड में साइडलाइन करने वालों में करण जौहर का हाथ था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी कैसे और भी वीडियो के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।